हम लोगों की डाटा चोरी करके जो है आईडी बनाया गया है। पहले से हम लोग उसके लिए आयुष्मान कार्ड के लिए जो डाटा फीड किए थे उसी से हम लोग का ये क्रॉप सर्वे का आईडी बना दिया गया। वो स्वास्थ्य विभाग वाले उठे वो भी पंचायत सहायक, और ये राजस्व विभाग उठे वो भी पंचायत सहायक, मिशन अंत्योदय वो भी। मतलब हम लोग कितना सर्वे किए कि कोई पैसा नहीं आया आज तक। हम लोग चाहते हैं कि अन्य डिपार्टमेंट के जो सर्वे हैं, जो कार्य हैं, वो हम लोग के ऊपर न थोपे जाएं और हम लोग का जो है मानदेय और बढ़ाया जाए। प्रधान सेक्रेटरी से हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया मेरा मानदेय लगा दीजिए। उसके बाद भी कहते हैं मेरे अभी पैसा नहीं, अभी नहीं लगा पाएंगे। 5-5, 6-6 महीने बीत जाते हैं, हम लोगों को नहीं मिल पाता है वेतन। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5, मैं हूं शशांक वर्मा। कृषि और राजस्व विभाग के कार्य को पंचायत सहायकों से कराए जाने के विरोध में आज जिले भर से आए पंचायत सहायकों ने अंबेडकर नगर जिला कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की। पंचायत सहायक यूनियन जिंदाबाद, क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे, क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे, क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे। पंचायत सहायक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एग्रीस्टैक ऐप के जरिए फसल सर्वे का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में पंचायत सहायकों ने अपनी अन्य समस्याओं के संबंध में हमारे संवाददाता सजीवन जायसवाल से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है कलेक्ट्रेट के समक्ष अम्बेडकर प्रतिमा के पास और यहाँ पर कुछ पंचायत सहायक जो है धरना प्रदर्शन करने आए हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या मामला है। क्या नाम है आपका? शुभम यादव, ब्लॉक अध्यक्ष जलालपुर, पंचायत सहायक यूनियन। यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं? हम लोगों का ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगा दिया गया है, जो कि हम लोगों से विपरीत कार्य है। हम लोगों की ड्यूटी पंचायत भवन पर लगाई गई है, जो कि ये हमारे ड्यूटी के चार्ज से बाहर है, इसलिए हम क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे, क्रॉप सर्वे का बहिष्कार कर रहे हैं। जी, क्या नाम आपका है? जी, मेरा नाम, मैं ब्लॉक बिहास हूँ। मेरा नाम वंदना चौहान, ग्राम पंचायत जुलाहपुर से। हम लोगों से क्रॉप सर्वे करवाया जा रहा है, जो कि हमारे विभाग का नहीं है, और इतने अल्प मानदेय में हर विभाग का काम हम लोग से लिया जा रहा है। वो स्वास्थ्य विभाग वाले उठे वो भी पंचायत सहायक, और ये राजस्व विभाग उठे वो भी पंचायत सहायक, मिशन अंत्योदय वो भी। मतलब हम लोग कितना सर्वे किए कि कोई पैसा नहीं आया आज तक। आयुष्मान बना उसका नहीं, मिशन अंत्योदय उसका नहीं, और हम लोग से बस काम, हाँ, जो मूलभूत काम उसके लिए हमें भटकाया जा रहा है। जी, कहाँ पे तैनात है आप? जी, हम जुलाहपुर पंचायत सहायक हैं, ब्लॉक भिया से। आप कहाँ से आए हैं? भिया ब्लॉक से। क्या मामला है? हम लोगों को क्रॉप सर्वे करवाया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, जी, किन मांगों को लेकर? हम लोगों को क्रॉप सर्वे ना करवाया जाए और हम लोगों की मूलभूत जो ड्यूटी उसको करवाया जाए। आपकी क्या मांग? मेरा नाम इंदु यादव है, मैं महमूदपुर ग्राम पंचायत से हूँ और ब्लॉक अकबरपुर है। हम लोग को कई सर्वे करवाया गया, अंत्योदय मिशन सर्वे करवाया गया, हम लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, जबकि हम लोग को ये आश्वासन दिया गया था कि आपको इसके लिए कुछ जो है अलग से मानदेय मिलेगा, लेकिन आज तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गया पैसा जो हम लोग को आश्वासन दिया गया था। और इतने अल्प मानदेय में हम लोगों से जितना काम करवाया जा रहा है, अन्य कर्मचारियों की तुलना में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि सफाई कर्मी है या फिर केयर टेकर है। केयर टेकर की जो है मानदेय 6,000 रुपए, हम लोग की भी 6,000 रुपए है। सुबह से लेकर 10 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं हम लोग, लेकिन जो है हम लोग को कोई अन्य पैसा जो सर्वे करवाया जा रहा है नहीं मिल रहा है। और इसके बाद हम लोगों के अन्य डिपार्टमेंट का काम हम लोग को सौंप दिया जा रहा है, जो कि आश्वासन दिया जाता है कि इतना पैसा आपको मिलेगा इस सर्वे का, लेकिन कभी आज तक सर्वे का कोई पैसा हम लोग को मिला नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अन्य डिपार्टमेंट के जो सर्वे हैं, जो कार्य है, वो हम लोग के ऊपर ना थोपे जाएं और हम लोग का जो है मानदेय और बढ़ाया जाए, जो कि 6,000 रुपए बहुत ही अल्प है। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब मानदेय कितना जो है होना चाहिए आप लोगों का? राजकीय होना चाहिए, बोल दो ना, जो कि हम लोग का मानदेय पहली बात तो डायरेक्ट ये होना चाहिए कि हमारे अकाउंट में आए, क्योंकि हमें बार बार प्रधान से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बार बार हमें उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है सेक्रेटरी सर से कि हमारा मानदेय दिया जाए। इवन 6-6 महीने तक के मानदेय रोक दिए जाते हैं, तो हम लोग को बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे लगता है कि वो मानदेय हमारा अधिकार नहीं है, हम उनसे मांग रहे हैं एक तरीके से। तो ये बिल्कुल खत्म किया जाए। हमें बिल्कुल मांगना अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी से रिक्वेस्ट करें कि हमें मानदेय जो है दिया जाए। बार बार फोन करके कहना पड़ता है कि लगवा दें, तो फिर ये सब जो है बहुत समस्या वाली बातें हैं। ये बताइए, आप लोग जो है कहीं इसकी शिकायत किए हैं पहले? इसके पहले हम लोग शिकायत करने आज आए हैं, पहला मौका है। पहली बार? जी, इसके बाद कहीं पहले नहीं किया? नहीं, ब्लॉक स्तर पे हुआ है, ब्लॉक स्तर पे हुआ है। तो
क्या बताया गया वहाँ? ब्लॉक स्तर पे हुआ गया कि आपकी आईडी बन चुकी है, आपको करना है, लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं ना करने के लिए और ना करेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोगों को खतरा खतौनी का किसी का ज्ञान नहीं है, नहीं कुछ जानकारी है खतरा खतौनी के बारे में, कैसे हम लोग करेंगे? जी, क्या कह रहे हैं? हम लोगों की डाटा चोरी करके जो है आईडी बनाया गया है। पहले से हम लोग उसके लिए आयुष्मान कार्ड के लिए जो डाटा फीड किए थे उसी से हम लोग का ये क्रॉप सर्वे का आईडी बना दिया गया। इसी से आप लोग के बिना जानकारी के आईडी पासवर्ड बना दिया गया और जब हम लोग से क्रॉप सर्वे करवाया जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। गाँव में अब कोई भी महिलाएं जो हमारे जाने में असमर्थ हैं, एक गाँव की जगह 4 गाँव ड्यूटी लगा दिया गया, कैसे वो लोग जाएंगे? 6,000 मानदेय में हम लोगों का उतना यात्रा भी नहीं हो पाएगा कि गाड़ी का पेट्रोल आने जाने खर्च हो जाएगा, तो हम लोग अपना मानदेय में उतना कैसे काम कर पाएंगे? इसलिए हम लोग क्रॉप सर्वे का बहिष्कार करते हैं। क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित राय है। हम अफजलपुर के पंचायत सहायक अकबरपुर ब्लॉक से हैं। और जैसा कि हम लोग को ये नियुक्ति कर रहे थे तो एक बाकायदा जॉब चार्ट निकला था, उसमें हम लोग काम लिखे गए थे कि हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे काम करेंगे, एसबीएम के तहत काम करेंगे। कुछ काम हम लोग जो लिखे गए थे सब ऑनलाइन थे और सब ऑफिस में बैठ के करने वाले काम थे। इसका मतलब हम लोग को सीधे से आश्वासन दिया गया था, आपको पंचायत भवन से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन आज क्या करवा रहे हैं? आयुष्मान बनवा रहे हैं। आयुष्मान हम लोग पंचायत भवन में बैठ के बनाने के लिए तैयार हैं और 5 रुपया देने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन फिर बाद में क्या कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। ये कोई नियम है? नहीं समझ में आता है। और इसके बाद क्या कह रहे हैं कि आप जाओ क्रॉप सर्वे करो और खेत में घुस के करो। ये कोई नियम है? कहीं समझ में आ रहा है? और ऊपर से 6,000 रुपये मानदेय दे रहे हैं। ट्रेनिंग में लेके गए, वहां पे हम लोगों के अकाउंट नंबर लिया गया ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का यात्रा भत्ता नहीं मिला। हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये लोग दे ही नहीं, और सिर्फ काम पे काम करवाए जा रहे हैं। जो इधर से कोई भी मान लीजिए कोई काम आया पंचायत सहायक करे कोई काम, जबकि उसके लिए अधिकारी नियुक्त हैं नेकपाल कृषि विभाग वाले। ये सब क्यों है? अगर सब काम हम ही लोगों से कराना है तो नेकपाल कृषि विभाग के अधिकारी अन्य अधिकारी क्यों है? क्यों ये सब है? हम ही लोग को नक बना दे सब कुछ। हम लोग गांव के मेरिट वाले लड़के हैं और हम लोग सब सीख के कर लेंगे और बहुत तेजी से सीखेंगे अगर सिखाएंगे तो। और लेकिन इन सब का मानदेय हमको दिया जाए, फिर सब का मानदेय हमको दिया जाए और सबका कार्य हम करेंगे। आप लोगों का जो मुख्य मांगे ये है कि आप लोग जो है पैसा अगर जो है मिलेगा तो नहीं, आप काम करेंगे। नहीं, हम लोग खेत में नहीं जाएंगे। 5 रुपए में कौन जाएगा बताइए? हम लोग को पंचायत भवन में बैठने के लिए बनाया गया है। हम लोग पंचायत भवन में बैठ के काम करेंगे। कोई भी दे हमें काम, हमारा काम दे, हमें ई ग्राम स्वराज का काम दे, उसमें सेक्रेटरी कहते हैं इसके लिए तुमको नहीं करना है, करें ये तुमको करना ही नहीं है। कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। गेटवे हमारा पोर्टल है, हम नहीं खोलते हैं गेटवे। आशुतोष यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बसखारी। सर, जिसलिए हम लोगों की नियुक्ति हुई है, हम लोगों को मतलब लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और जो हम लोगों मूल काम के लिए जिसके लिए नियुक्ति हुई है वो काम हम लोगों को आज तक नहीं मिला है। सिर्फ बाहरी और दूसरे विभाग का काम करवाया जा रहा है। जैसे हम लोगों को परिवार रजिस्टर नकल, CRS पोर्टल मतलब जन्म मृत्यु हम लोगों को बनाना है, सेक्रेटरी, और आज तक मतलब ये काम हम लोगों ने नहीं दी। और हम लोगों को मानदेय जो है ये ग्राम निधि के माध्यम से दिया जाता है। प्रधान सेक्रेटरी से हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया मेरा मानदेय लगा दीजिए। उसके बाद भी कहते हैं मेरे अभी पैसा नहीं, अभी नहीं लगा पाएंगे। 5-5, 6-6 महीने बीत जाते हैं, हम लोगों को नहीं मिल पाता है वेतन। ये तो हम लोगों को जो डीबीटी के माध्यम से दी जाए हम लोगों को वेतन, और जो है सम्मानजनक वेतन दिया जाए। हम लोगों के साथ ये केयर टेकर काम करती हैं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए आती हैं, लैटरिन साफ करके चली जाती हैं, उनको भी 6,000 दिया जाता है। हमको 10 से 5 ऑफिस में बैठ के काम करना है और जो है सर्वे भी करना है। उसके बाद भी हम 6,000 और मजदूर के बराबर हम लोग वेतन मिल रहा है। मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मनरेगा मजदूर संघ के नेतृत्व में मजदूरों को जागरूक करने के लिए, उनका अधिकार बताने के लिए और मजदूरों को संगठित करने के लिए रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए देखिए अम्बेडकर नगर जिला अध्यक्ष वैभव आनंद पांडे ने क्या कुछ कहा। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मजदूरों के आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए। और हम लोगों का कार्यक्रम ये 75 जनपदों में बढ़ो संगठन के नाम से यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। और यह रथ यात्रा संत कबीर नगर से होते हुए सभी जनपदों से होते हुए अब हमारे जनपद में आज 27 तारीख को यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। यह कार्यक्रम का उद्देश्य ये है पूरे 75 जनपदों में मनरेगा श्रमिकों को जागरूक करना
उनका अधिकार के बारे में, मनरेगा अधिनियम 2005 के बारे में बताना, और श्रम विभाग के जो 15 प्रकार के लाभ आते हैं उनके बारे में बताना। और इनको सबसे विषम परिस्थितियां ये हैं, इनकी जो 230 रुपए मजदूरी है, आज की इस महंगाई में 230 रुपए मजदूरी में क्या होगा। हर चीज पे जीएसटी, हर चीज पे कोई ना कोई चीज लागू हुआ है। इससे हमारे मजदूरों को उनको न सही से शिक्षा मिल पा रही है, न उनको पोषण अधिकार मिल पा रहा है, न उनको पोषक तत्व मिल पा रहा है। सरकारी बहुत सारी इनके लिए नियम निकाले हैं, बहुत सारी योजनाएं निकाले हैं, लेकिन इसको सही तरीके से नहीं हो रहा है। हमारी जो मांग है 400 रुपए मजदूरी हो, 200 दिन का काम मिले और एक जॉब कार्ड पे एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसमें क्या है, जो पुराने जॉब कार्ड धारक हैं, 10 साल पुराने हैं, उनको प्रथम वरीयता पे रखा जाए और 1 हफ्ते के अंदर उनकी पेमेंट की जाए। क्या है, बजट जो केंद्र सरकार के द्वारा 75,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पेश किया, फिर उसके बाद 25,000 करोड़ का बजट पेश किया। एक बार हमारे जो केंद्र के मंत्री जी थे उनके द्वारा ये भी कहा गया, आप सबका मनरेगा के तहत जो संजीवनी का काम किया गया हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी एक केंद्र सरकार की योजना है, उन्होंने कहा भी। लेकिन क्या है, यह बजट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यह बजट कम से कम 2000 करोड़ का बजट हो, और जो भू संरक्षण विभाग के, भू संरक्षण हुआ, बिजली विभाग हुआ, वन विभाग हुआ, यहाँ पे जो इनका पेमेंट रुका हुआ है, इनका पेमेंट सही तरीके से हो। और हमारे श्रमिकों का 2-2 महीने हो जाता है, 4-4 महीने हो जाते हैं, इनको इतना सही तरीके से काम मिल पाता है, न इनको सही तरीके से हाजिरी लग पाती है, न इनका अटेंडेंस सही तरीके से लग पाता है। जब इनका श्रम पंजीयन हो भी जाता है, लेकिन उसका सही तरीके से जब सत्यापन नहीं होगा, हमारे श्रमिक कैसे मजदूर कहलाएंगे, और इनको कैसे 3 लाख रुपए का जो सहायता राशि श्रम विभाग से आता है, इनको कैसे मिल पाएगा। ये बहुत विषम परिस्थितियां हैं, इसीलिए हम लोगों का यह आंदोलन है, गढ़ो संगठन बढ़ो संगठन। और इसमें हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद शर्मिक जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन खां जी, इन लोगों के नेतृत्व में यह रथ यात्रा 75 जनपद से होते हुए लखनऊ में इको गार्डन लखनऊ में हम लोग उपस्थित होंगे। वहां पे हम लोगों का जो कार्यक्रम रखा गया है, स्थापना दिवस भी है, और इसमें हम मुख्यमंत्री जी को 15 सूत्रीय मांग पत्र और हम लोगों को कार्यदायी संस्था बनाया जाए। फिलहाल जिला अध्यक्ष वैभव आनंद पांडे, अम्बेडकर नगर।